10th क्लास का भूगोल हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें जैसे हम लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़े हैं, एक होता है जल संसाधन, मिट्टी संसाधन, वन्य जीव संसाधन, उसी के जैसा मतलब अगला है आपका खनिज संसाधन। ये भी एक प्राकृतिक संसाधन है। और खनिज संसाधन किसे कहते हैं? खनिज संसाधन जो होता है भौतिक और रासायनिक गुणों से एक विशिष्ट पदार्थ होता है जो प्रकृति के द्वारा मुक्त उपहार स्वरूप मिला हुआ है, और इसकी पता लगाता है GSI, जिसका नाम है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये पृथ्वी पर जहाँ भी उसको संभावना होती है कि खनिज पाया जाएगा, माने मिलने की संभावना होगी, वहाँ पर GSI जाकर के सर्वे करता है कि कौन सा खनिज कहाँ पर उपलब्ध है। जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, जितना भी लौ अयस्क है, ठीक है ना, ये सारा खनिज जो होता है धरती के नीचे पाया जाता है, और इसकी पता लगाने की जिम्मेवारी होती है GSI। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जिसका उपयोग होता है 35 ऐसे खनिज हैं जिसका उपयोग होता है। ठीक, अब देखिए आगे पढ़ते हैं कि खनिज संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। खनिज संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहेंगे? मतलब वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा हो उसको धात्विक खनिज कहेंगे। वैसा खनिज जिसमें धातु की मात्रा नहीं हो उसको अधात्विक खनिज कहेंगे। धात्विक खनिज को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है लौहयुक्त खनिज और एक होता है अलौहयुक्त खनिज। लौहयुक्त मतलब नाम से ही पता चल गया, इसमें लोहे की मात्रा होगी कि नहीं होगी? होगी। लौहयुक्त खनिज वैसा खनिज जिसमें लोहे की मात्रा होगी, ठीक है ना, उसको लौहयुक्त खनिज कहेंगे। जैसे लोहा, निकेल, मैग्नीज इत्यादि, ये सारे लौहयुक्त खनिज हैं। और लौहयुक्त खनिज, और लौहयुक्त मतलब होगा जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होगी। जैसे शीशा हो गया, शीशा में लोहा की मात्रा होगा? नहीं होगा। जस्ता में होगा? नहीं होगा। बॉक्साइट में होगा? नहीं होगा, इत्यादि, मतलब और लौहयुक्त खनिज है। उसके बाद एक होता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज को भी 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है कार्बनिक खनिज या ईंधन खनिज भी कहा जाता है। कार्बनिक खनिज या ईंधन खनिज कहा जाता है। ईंधन खनिज मतलब वैसा खनिज जिसमें ज्वलन का गुण हो, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं। जैसे कोयला ज्वलनशील पदार्थ है ना, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, ये कौन सा खनिज है? कार्बनिक खनिज है या ईंधन खनिज है। ठीक, कार्बनिक खनिज या ईंधन खनिज कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। उसके बाद होता है अकार्बनिक खनिज, वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा न हो। वैसा खनिज जिसमें कार्बन की मात्रा न हो तो उसको कहेंगे अकार्बनिक खनिज। जैसे अभ्रक हो गया, ग्रेफाइट हो गया इत्यादि, ये सभी क्या है? अकार्बनिक खनिज। एक पढ़ना है अयस्क के बारे में। अयस्क जो होता है, जितना भी हम धातु के बारे में जानते हैं, जैसे लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी शुद्ध रूप में नहीं प्राप्त होते, ये खान से निकलते हैं अशुद्धि के रूप में। ठीक, उसी को कहा जाता है अयस्क। जैसे देखिए एल्युमिनियम का अयस्क, बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, कि एल्युमिनियम से बॉक्साइट प्राप्त होता है। बॉक्साइट जो होता है अशुद्धि के रूप में होता है, खान से निकाला जाता है और उससे एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है ना। जैसे लोहा का अयस्क, लोहा जो होता है, लोहा का अयस्क क्या है? लोहा का 3 गो अयस्क है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट हेमा मालिनी, मैग्नेटाइट माधुरी दीक्षित, लिमोनाइट लता मंगेशकर। नाम से आपको याद रहेगा। हेमाटाइट मतलब वैसे जो है लोहा को आधुनिक भारत का मतलब सबसे, जैसे देखिए जितना भी इंडस्ट्री वगैरह है लोहा पर टिका हुआ है, ठीक है ना। आधुनिक भारत का जितना भी औद्योगिक इंडस्ट्री वगैरह है उसका रीढ़ है कौन सा? लोहा, ठीक है। ये अयस्क के प्राप्त होता है, जिसका 3 गो अयस्क है, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। हेमाटाइट में शुद्ध लोहे की मात्रा कितना %? 68%। हेमाटाइट में शुद्ध लोहे की मात्रा 68%। इसको लाल अयस्क कहा जाता है। एक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में शुद्ध लोहे की मात्रा 60%, इसको काला अयस्क कहा जाता है। एक होता है लिमोनाइट, लिमोनाइट में शुद्ध लोहे की मात्रा 40%, इसमें पीला अयस्क कहा जाता है। तो बात समझ गए ना। अयस्क अशुद्धि के रूप में पता है कि पाया जाता है कि शुद्ध रूप में, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है, और उसी से जितना भी धातु है उसी से प्राप्त होता है। जैसे देखिए पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम भी अशुद्ध आता है, उसको रिफाइनरी में जा करके परिष्कृत किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, उसी से प्राप्त होता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ग्रीस, मोबिल, ठीक है ना, उर्वरक, प्लास्टिक बनाने का संसाधन जितना भी है बहुत चीज उससे प्राप्त होता है पेट्रोलियम पदार्थ से।
चलिए।